माइग्रेशन एंड नेविगेशन इन बर्ड्स। माइग्रेशन से मुराद है वक्तन फवक्तन सफ़र करना। परिंदों में ये सफ़र ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग इलाकों की तरफ होता है। ज़्यादातर ये नकल मकानी सालाना होती है और उन नेस्टिंग एरियाज में होती है जो शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि मौसम सरमा में जनूब की तरफ होती है। कुछ स्पीशीज को लंबी दूरी की नकल मकानी के लिए जाना जाता है। हर स्पीशीज में नकल मकानी का तरीका भी मखसूस होता है। कुछ परिंदे जिन्होंने तवील फासले पे मुंतकिल होना होता है, वो अपने वजन का 50% तक चर्बी स्टोर कर लेते हैं और एक नॉन स्टॉप सफर करते हैं। नकल मकानी से परिंदों को आबो हवा की इंतहा से बचने और खाने को महफूज बनाने का मौका मिलता है। इसके अलावा पूरा साल पनाहगाह की दस्तयाबी के लिए भी नकल मकानी की जाती है। परिंदे मखसूस फिजियोलॉजिकल कंडीशन के जवाब में नकल मकानी करते हैं। जीनियाती क्लॉक और माहौलियाती अवामल नकल मकानी की तैयारी को मुतासर करते हैं। फोटो पीरियड एक अहम माइग्रेटरी सिग्नल है, खास तौर पे उन परिंदों के लिए जो टेम्परेचर जोन के हैं। बदलता हुआ फोटो पीरियड तरक्की में मौसमी तब्दीली शुरू करता है, जो अक्सर नकल मकानी के मुहर्रक के तौर पे काम करती है। मसाइब के दिन की लंबाई में अजाफा गोनेडल डेवलपमेंट को फरोग देता है और खज़ा में दिन की लंबाई में कमी आती है। फोटो पीरियड में तब्दीली चर्बी के इकट्ठा करने में मदद देती है, जो नकल मकानी के लिए तवानाई के ज़खायर के तौर पे काम करती है। नकल मकानी की मैकेनिक्स स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। कुछ स्पीशीज में नॉन स्टॉप सफर करती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज खाना खाने और आराम करने की गरज से अक्सर रुक जाती हैं। बहुत से परिंदे 1000 मीटर की बुलंदी से ऊंचा उड़ते हैं, जिससे इनको शिकार किए जाने के अमकानात कम हो जाते हैं। बहुत से परिंदों के पास नकल मकानी के लिए मखसूस रास्ते भी होते हैं। घरेलू कबूतरों ने कई सालों तक कबूतर पोस्टल सर्विसेज के तौर पे खिदमात सरअंजाम दी हैं। कदीम मिस्री दौर में और हालिया जंगे अजीम दोम में भी कबूतर मैदान जंग के पैगाम लाया करते थे। नेविगेशन की दो अकसाम होती हैं, रूट बेस्ड नेविगेशन और दूसरी है लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। रूट बेस्ड नेविगेशन में बैरूनी सफर के दौरान जमीनी निशानात से बाखबर रहना होता है। सफर की वापसी पे ये निशानात का जखीरा तरतीब वार इस्तेमाल होता है। लोकेशन बेस्ड नेविगेशन में मंजिल की सिमत कायम की जाती है। इसमें दूसरे आसमानी इशारे मसलन सूरज, चांद, सितारे वगैरह को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जमीनी मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। परिंदों के लेंस अल्ट्रा वायलेट लाइट से शफाफ होते हैं। इनके फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्स करते हैं, जो इन्हें सूरज के इस्तेमाल से पोजीशन बताते हैं। हत्ता के अबर आलूद दिन में भी इसको सन कंपास कहा जाता है। सुबह से शाम तक सूरज आसमान पर होता है। परिंदे अंदरूनी क्लॉक को इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि सूरज मशरक से तलू होता है और तकरीबन दोपहर के वक्त सर पर होता है और मगरब में गरूब हो जाता है। शमाली निसफ कुरा जमीन के गर्दिश के महवर के साथ
شمالی ستاروں کی لکیروں کو کھڑا کرتا ہے. شمالی ستاروں اور افق کے درمیان زاویہ کم ہوتا ہے. جیسے ہی ہم خط استوا کی جانب جائیں، عرض البلد کا تعین کرنے کے لیے پرندے ایسی ہی قسم کی معلومات کا استعمال کرتے ہیں. کچھ زولوجسٹس کا خیال ہے کہ پرندے زمین کا میگنیٹک فیلڈ جاننے کے لیے میگنیٹک کمپاس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے ثبوت بھی اب مل چکے ہیں. اگر ہم کبوتر کے سر سے میگنیٹ باندھ دیں تو وہ اس کو کنفیوز کر دے گا. یورپین روبنز، نائٹ مائگریٹر اور نائٹ والبر وغیرہ اسی طرح سمت معلوم کرتے ہیں.